आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंश कुमार। अंश मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई के लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। इन्होंने ड्रॉप लिया था हमारे यहाँ, ड्रॉपर बैच ज्वाइन किए थे और ये बिहार से आके पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब देख सकते हैं कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं और पूरे एक साल इन्होंने पढ़ाई किया, सारे टेस्ट वगैरह दिया। और इनसे मैं अनुभव जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि अंश, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे इस बार ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे 2024 में ड्रॉप ले रहे हैं नीट 2025 के लिए, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? मतलब किस तरीके से तैयारी करें, जो आपको महसूस होता है आप वही बताइएगा। सिलेबस समय पे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, सिलेबस समय पे होना चाहिए। और साथ ही रिवीजन चलते रहना चाहिए। ऐसा रिवीजन चलते हाँ, रहना ऐसा ना लगे लास्ट समय में कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। लास्ट समय बहुत ज्यादा हाँ, बढ़ रहा कि पढ़ तो मैंने सब कुछ लिया लेकिन फिर रिवाइज कुछ नहीं हो पाया। है। टेस्ट प्रॉपर देना चाहिए। टेस्ट प्रॉपर देना चाहिए। हाँ, अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए कि मैं लास्ट समय में कहाँ तक पहुँचा हूँ। लास्ट के 2 महीने में इतना एनालाइज तो खुद से हो जाना चाहिए कि मैं एग्जाम में जाके कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर कुछ लेस ऊपर नीचे हो रहा हो तो टीचर से पहली बात कंसल्ट करना चाहिए कि सर ऐसा परफॉर्मेंस जा रहा है मेरा। दूसरी बात कि खुद से आउटपुट ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। लास्ट लास्ट मंथ में जाके ऐसा डिमोटिवेशन हो जाता है कि सिलेबस नहीं हो पाया या टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया, प्रैक्टिस ठीक से ना हो पाई, तो थोड़ा सा वहाँ पे आदमी डाउन चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो लास्ट समय में यही होता है कि उम्मीद नहीं हारना चाहिए और खुद से ज़्यादा एफर्ट जितना लास्ट समय में लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस बेटर कर सकें। मतलब अंश का ये कहना है कि समय पे सिलेबस हो जाना चाहिए, पूरे साल प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टेस्ट देना चाहिए और सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है। तो इस बार का अगर पेपर देखा जाए तो आपका क्या मानना है? पेपर अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से आप टफ मानोगे कि इजी मानोगे? नहीं, लास्ट ईयर से पेपर मैं इजी मानूंगा। अंश का कहना है कि लास्ट ईयर से पेपर इजी है। तीनों सब्जेक्ट ले, चारों सब्जेक्ट ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, चारों सब्जेक्ट लास्ट ईयर से इजी था। जी, पेपर इजी था लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ गया था जिसके कारण टाइम टेकिंग क्वेश्चन बढ़ गया था। हाँ, तो चारों सेक्शन में कौन सा सेक्शन पिछली बार से टफ था, कौन सा इजी था, कुछ हाईलाइट करेंगे? पिछली बार से जैसे कि पिछली बार केमिस्ट्री हार्ड आया था, मतलब मॉडरेट ही आया था लेकिन कुछ सेक्शन उसका हार्ड आया था जैसे ऑर्गेनिक में। लेकिन इस बार वैसा नहीं था, केमिस्ट्री ठीक था, फिजिक्स भी ठीक था, उसमें थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लगा दिया गया था जिसके कारण टाइम गया। बोटनी भी मेरे हिसाब से ठीक था लेकिन जूलॉजी में कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे सेक्शन बी में तो पूरा स्टेटमेंट बेस ही था, पूरा मैच द कॉलम था, उसमें टाइम जाता है मैच द कॉलम करने में। वहीं सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन ठीक था मेरे हिसाब से। मतलब अंश का कहना ये है कि जैसा पिछली बार का पेपर था उससे थोड़ा इजी था, लेकिन थोड़ा इस बार लेंदी आया था। ठीक है। अच्छा, जैसे देखा जाए कट ऑफ, तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ आया था उस उतना ही कट ऑफ रहेगा कि आपको लगता है कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगा या कम होगा? क्या लगता है आपको? मतलब ओवरऑल देखा जाए, कोई ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ओवरऑल। मेरे हिसाब से कट ऑफ बढ़ेगा इस बार। मतलब 19-20 बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा? थोड़ा सा ही बढ़ेगा थोड़ा सा ही क्योंकि पेपर पिछले बार से उतना भी ज़्यादा गैप नहीं था पेपर में। ठीक है। तो आप जो सेंटर पे एग्जाम दिए, तो सेंटर पे कोई अव्यवस्था या किसी टाइप का ऐसा चीज जो आपको डिस्टर्ब किया हो एग्जाम देते समय, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, सेंटर पे सब कुछ सही था। सब कुछ सही था, तो इनके सेंटर पे सब चीज सही था। हालांकि न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, केंद्रीय विद्यालय के बारे में लिखे थे कि बच्चे गर्मी से परेशान रहे। क्या वहाँ पे फैन और कूलर का व्यवस्था नहीं था क्या? नहीं था, गर्मी तो थी। गर्मी थी। जी। तो मतलब न्यूज़पेपर में मैंने दिया था, इनको सेंटर पे मैं ही जाके छोड़ा था। केंद्रीय विद्यालय जेल रोड में इनका सेंटर पड़ा था। और वहाँ पे स्टेटमेंट ये आया था कि गर्मी से बच्चे केवी में परेशान, फैन वैन हो सकता नहीं है। तो ठीक है, मैं आई होप कि आपका इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और मुझे पूरा विश्वास है और आ भी रहा है। ठीक है, तो चलिए